पाकिस्तानी कलाकार इंडिया में ऑफिशियली बैन है। फेडरेशन ने ये कहा है, सरकार से ये मांग की है कि अगर कोई भी कलाकार ऐसा करता है, तकनीशियन ऐसा करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कलाकारों की भी बात मैं आपसे बताऊंगा जिनके पाकिस्तानी कलाकारों के साथ प्यार के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ सालों में समय समय पर सामने आए हैं, नज़दीकियां सामने आई हैं। 5 लाख लोग इससे एसोसिएटेड हैं, 32 संगठन है। इसका फैसला जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2019 में भी जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तब इस फेडरेशन ने बाकायदा ये चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोई भी जो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, बाकायदा बैन कर दिया गया था। दोस्तों, पहलगाम की आतंकवादी घटना को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है, तीखा रिएक्शन हो रहा है, मगर बॉलीवुड में भी आपको एक स्वर में आवाजें सुनने को मिलेंगी। तमाम कलाकारों ने इस घटना की निंदा की है, पाकिस्तान की भर्त्सना की है। नेशन फर्स्ट आप साफ साफ देख सकते हैं। और साथ ही एक बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के जो तमाम अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनके जो तमाम संगठन हैं, इन सब की फेडरेशन बॉडी जो है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज़, इसने एक चिट्ठी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखी है और ये कहा है कि साफ साफ इस बात को अब ये सरकार की तरफ से कह दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कलाकार इंडिया में ऑफिशियली बैन है। और इस संगठन ने यह भी कहा है कि हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि बॉलीवुड का कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन किसी भी पाकिस्तानी सिनेमा में या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी लेवल पर काम न करे। और अगर वह ऐसा करता है तो इस फेडरेशन ने ये कहा है, सरकार से ये मांग की है कि अगर कोई भी कलाकार ऐसा करता है, तकनीशियन ऐसा करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि उसे देखकर, उसे नज़ीर मानकर भविष्य में कोई और ऐसा फिल्मकार जो है पाकिस्तानियों के साथ काम करने से पहले 1000 बार सोचे। एक बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज़ की तरफ से। और ये फेडरेशन क्या है और क्यों ये कितना बड़ा ताकतवर है और क्यों इसकी बॉलीवुड में सब लोग बात मानते हैं, कितने संगठन इसके साथ जुड़े हैं, ये सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। और कुछ ऐसे कलाकारों की भी बात मैं आपसे बताऊंगा जिनके पाकिस्तानी कलाकारों के साथ प्यार के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ सालों में समय समय पर सामने आए हैं, नज़दीकियां सामने आई हैं। ठीक है, राजनयिक रिश्ते जो भी रहे हो, लेकिन ये उनसे अपनी दोस्ती को जो है कायम किए रहते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज़ क्या है। दरअसल बॉलीवुड में ये अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले लोगों के जो संगठन हैं वो सारे इस एक फेडरेशन के तहत आते हैं। बॉलीवुड के 32 संगठन, जिसमें एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, उनके 32 संगठन जो हैं इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड मतलब यहाँ फिल्म के साथ आप टीवी को भी जोड़िए, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों इस फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। और ये जो यूनियन है, ये इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचिए 5 लाख जो है बहुत बड़ा फिगर होता है। तो 5 लाख लोग इससे एसोसिएटेड हैं, 32 संगठन है। इसका फैसला जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2019 में भी जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तब इस फेडरेशन ने बाकायदा ये चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोई भी जो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, बाकायदा बैन कर दिया गया था। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि कोई भी पाकिस्तानी कलाकार जो है बॉलीवुड फिल्मों में आपको नहीं दिखाई दिया होगा। यहाँ के लोग भी इक्का दुक्का ही, उस समय आज वाली स्थिति नहीं थी, तो ये तो बहुत ताज़ा मामला है। तो इक्का दुक्का कभी बीच बीच में यहाँ के कलाकारों ने वहाँ के कलाकारों के साथ काम कर दिया। उसमें भी एक मौका ऐसा आया था जब मीका सिंह जो सिंगर हैं, उन्होंने कराची में जाके एक शादी में अपना शो कर दिया था। तो फेडरेशन इतना नाराज़ हो गया था कि उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। मीका सिंह के साथ में कोई काम नहीं करेगा, उनके साथ जुड़ाव नहीं रखेगा। तो ये कदम, इस तरह के कदम जो है फेडरेशन ने पहले उठाए हैं। अब एक बार फिर से नेशन फर्स्ट वाला मामला आ गया है और फेडरेशन ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक बाकायदा चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी में उसने लिखा है कि हमारा कोई भी सदस्य, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सदस्य, अगर वो उनके साथ यानी पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहा है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए, ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। मतलब बहुत सख्त
इस बार जो है इस फेडरेशन ने रिएक्शन दिया है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि आप ऑफिशियली इस बात को कहें कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी, इसके कलाकार जो हैं पाकिस्तान से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया जाता है इंडिया में। दरअसल जब पहलगाम की घटना हुई उस समय एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही थी, अबीर गुलाल, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड की एक्ट्रेस वानी कपूर साथ में काम कर रहे हैं। तो इस फिल्म का प्रमोशन अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि तब भी इस फिल्म का विरोध हो रहा था, खासतौर पर महाराष्ट्र में विरोध हो रहा था और कहा गया था कि इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मगर ऐसा लग रहा था कि चलिए निर्माताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना प्रमोशन जो है फिल्म का धीरे धीरे कर रहे हैं। इंटरनेशनल सर्किट में फिल्म रिलीज होगी तो इंडिया में भी हो जाएगी, हो सकता है महाराष्ट्र में विरोध हो। तो ये इन सारी बातों को मेकर्स जो है वो हल्के ढंग से लेके चल रहे थे। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद में तस्वीर एकदम से बदल चुकी है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से भी अनऑफिशियली ही सही, वहाँ के सोर्सेज से ये बात निकल के आई है कि अबीर गुलाल को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, इंडिया में इसे बैन कर दिया जाएगा। लेकिन फेडरेशन ने इससे एक कदम आगे बढ़कर बताया है कि इस फिल्म को हमारी तरफ से हमने बैन कर दिया है और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं विवेक अग्रवाल, उनको फेडरेशन ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस फिल्म को रिलीज ना करें। 9 मई की इस फिल्म की रिलीज डेट बताई जा रही है। तो फेडरेशन ने विवेक अग्रवाल से कहा है कि आप इस फिल्म की रिलीज रोकिए, इसे कहीं भी रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही चेतावनी दी कि अगर इस फिल्म को वो रिलीज करते हैं तो फिर उनके खिलाफ फेडरेशन जो है कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाई किस तरह की होगी कि फेडरेशन अपनी तरफ से, क्योंकि फेडरेशन के साथ में कलाकार जुड़े हैं, तकनीशियन जुड़े हैं, डायरेक्टर जुड़े हैं, तमाम संगठन जुड़े हैं, तो ये जो संगठन के लोग हैं वो कभी भी विवेक अग्रवाल की फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो अभी हालांकि ये पता नहीं है कि ऑफिशियली ये कुछ नहीं आया कि इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब से इस फिल्म के गाने जो है वो हटा लिए गए हैं। फिल्म की जो आर्टिस्ट हैं वानी कपूर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो इस फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ें डाली थी, तस्वीरें हैं या वीडियो हैं, वो सब चीज़ें वो हटा लिए हैं। तो इस तरह का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन फेडरेशन जो है पूरा सख्त है और उसका कहना है कि इस फिल्म की रिलीज ही रोकी जाए। तो अब देखना ये कि होता क्या है, इस सख्ती के बाद में क्या नतीजा आता है। और ये बात सही कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी कलाकार इंडियन फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बैन के बावजूद जो है पाकिस्तानी कलाकारों से उनके संबंध रहे हैं, दोस्ताना संबंध रहे हैं। इंडिया में नहीं या पाकिस्तान में नहीं तो दुबई में या अमेरिका में या विदेश में कहीं जाते हैं तो उनका मिलना जुलना होता है। कभी तस्वीरें आ जाती है, कभी नहीं भी आई हैं। तो जैसे करण जौहर के मामले में कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी फिल्म है फवाद खान की, जो काफ़ी चर्चा में आई थी जब 2-3 साल पहले रिलीज़ हुई थी, तो द लीजेंड ऑफ मौला जट। तो करण जौहर के बारे में कहा जाता है कि फवाद खान से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो उस फिल्म को देखने के लिए करण जौहर जो है खास तौर पे दुबई गए थे। हालांकि करण जौहर ने या फिल्म से जुड़े लोगों ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन एक वीडियो और एक फोटो ऐसा आया था जिसमें करण जौहर जो है वो फिल्म देखते दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर कुछ साल पहले आई थी जिसमें रणबीर कपूर और माहिरा खान, जो पाकिस्तान की बड़ी चर्चित एक्ट्रेस हैं और शाहरुख खान की फिल्म रईस में वो हीरोइन थी, तो दोनों को एक होटल की गैलरी में साथ में सिगरेट पीते हुए देखा गया था। मीका सिंह का मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान में गाने गाने गए थे, शो करने गए थे एक शादी में, तो फिर उसके बाद उनके साथ किस तरह से किया गया, उनको बैन किया गया। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर, उनके साथ में रैपर बादशाह के संबंध जो है उसको लेके बहुत सारी बातें कहा जाता है दोनों बहुत क्लोज हैं। हालांकि हानिया ने और बादशाह ने हमेशा कहा है कि भाई हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दुबई में या विदेशी दौरों पर जो है कई बार देखा गया है कि हानिया जो हैं उनके साथ में उनके कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं, उनकी पार्टीज़ और फंक्शन में दिखाई देती हैं। पिछले दिनों पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का मामला आया था। वो वर्ल्ड टूर पर निकले हुए थे, तो मैनचेस्टर में जब वो एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने स्टेज पर बुला के एक अपने पाकिस्तानी फ़ैन को शूज़ का एक पेयर दिया और कहा था कि जो बाउंड्रीज है देशों की वो तो पॉलिटिक्स की देन है, लेकिन हम लोग कलाकार हैं, हम लोग फैंस हैं, ये सारी चीज़ें। तो कई लोगों को इस तरह से देखा गया है, जो आर्टिस्ट हैं वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान के कलाकारों से अपने ताल्लुक़ बना के रखते हैं। लेकिन पहलगाम की जो घटना हुई जिसके बाद में पूरे देश में
नाराज़गी और गुस्सा फैला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी बॉलीवुड का कलाकार जो है पाकिस्तानी कलाकारों के साथ संबंध रखता है, उनकी फिल्मों को जो है वो बाइकआउट करना चाहिए। जैसे वाणी कपूर का मामला है, ये तो उनकी फिल्म अभी अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, रेड 2। तो बहुत सारे लोग रेड 2 को बाइकआउट करने की भी जो है मुहिम छेड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़, और ऐसे में फेडरेशन ने भी अपनी तरफ से बहुत सख्ती दिखाई है। हालांकि सरकार इस एंटरटेनमेंट वाले पक्ष पर या सिनेमा का जो मामला है इसको लेकर कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही है। सिर्फ ये अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई अबीर गुलाल जो है वो इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर अब इस बात को लेकर जो है सहमति दिखाई देती है कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ बॉलीवुड के लोगों को किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या अबीर गुलाल रिलीज़ होती है या नहीं होती है, उस पर पूरी तरह से बैन लगता है, या इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, बाहर रिलीज़ होगी। रेड 2 जब आएगी उस वक्त देखते हैं कि वाणी कपूर उस फिल्म में है तो लोगों का रिएक्शन किस तरह से होता है। फेडरेशन ने जो सख्ती दिखाई है और कहा है कि जो भी कलाकार अगर पाकिस्तानी सिनेमा के साथ में या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ कोई संबंध रखते हैं या उनके साथ काम करते हैं तो उन पर देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।